हेलो स्टूडेंट, मैं प्रेम सर बहुत बहुत वेलकम करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एकेडमी में। तो स्टूडेंट, जैसे हमारा पार्टनरशिप अकाउंट अभी चल रहा है और पार्टनरशिप अकाउंट में चैप्टर थर्ड जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब तक इस चैप्टर की 3 वीडियोस मैंने अपलोड किया हुआ है जो कि आपको आई टैब पर मिल जाएंगी। फर्स्ट वीडियो हमने इंट्रोडक्शन के बारे में किया, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बारे में किया। सेकंड वीडियो में हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सीखा और उसके बाद थर्ड वीडियो जो हमारी आई उसमें रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ के बारे में सीखा। अब आपको लास्ट वीडियो इस चैप्टर की जिसमें हम आज सीखेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का है। तो कैसे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करते हैं या एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या होता है? कैपिटल का एडजस्टमेंट करने का मतलब है कि नॉर्मली ऐसा कई बार होता है कि पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कुछ और है और कैपिटल कुछ और है। जैसे मान लो कि पार्टनर ए बी सी है, 3 पार्टनर हैं जिनका रेशो 3-2-1 है। अब पार्टनर ने डिसाइड किया कि उनकी कैपिटल, जैसे अब आप देखें कि इनका रेशो तो 3-2-1 है और इन्होंने अपना ये ओल्ड रेशो है, पार्टनर ने अपना रेशो बदलकर कर लिया, मान लो 2:2:1। बट अगर इन पार्टनर्स की कैपिटल देखी जाए तो मान लो कैपिटल मिस्टर ए की 1 लाख है, मिस्टर बी की 2 लाख है, मिस्टर सी की 3 लाख है। ठीक है, समझ आया होगा आपको कि पार्टनर्स की कैपिटल 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख है, जबकि रेशो देखा जाए तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट में शेयर ए का है, बी का शेयर उससे कम, सी का उससे कम। सबसे कम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और सबसे ज्यादा कैपिटल सी ने लगा रखी है। तो इसलिए ये डिसाइड होता है जब भी हम रिकंस्टिट्यूशन करते हैं कि क्यों ना हमारी कैपिटल भी हमारे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हो। अगर किसी पार्टनर ने कैपिटल ज़्यादा लगाया है तो उसे प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलना चाहिए, जिसने कैपिटल कम लगाया उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट भी कम होना चाहिए। ठीक है, तो कैपिटल एडजस्टमेंट में 2 तरह के केस आपके इस चैप्टर में हैं। एक तो केस है कि जहां पर आपको न्यू फर्म की फिक्स्ड कैपिटल बता दी जाए कि हमारी नई फर्म है और नई फर्म में हमें टोटल कैपिटल फिक्स्ड 5 लाख रुपीज़ रखना है। तो हम क्या करेंगे उस केस में, जो नई कैपिटल फिक्स्ड कैपिटल डिसाइड हुई है 5 लाख, उसको हम इस न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करके एज बैलेंस सीडी दिखा देंगे। दूसरा केस है जहां पर आपको न्यू फर्म की कैपिटल तो नहीं बताई गई बट बोला गया है लास्ट में कि पार्टनर हैज डिसाइडेड टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, तो अब देखते हैं, मैं आपको एक इलस्ट्रेशन, एक क्वेश्चन के थ्रू आपको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल बताता हूं। साथ ही साथ जिन लोगों को अभी तक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना या ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल नहीं आया, उसे बैलेंस शीट में कैसे रिकॉर्ड करते हैं वो भी नहीं आया, तो वो सारी चीज़ें एक ही क्वेश्चन में कवर हो जाए, इसलिए मैं एक कॉम्प्रीहेंसिव इलस्ट्रेशन ले रहा हूँ जिसमें आपके इस चैप्टर के मोस्ट ऑफ द टॉपिक कवर हो जाए, इवन पूरे चैप्टर की रिवीजन भी हो जाए। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ इलस्ट्रेशन नंबर 20। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको इलस्ट्रेशन नंबर 20 यहाँ पर दिखेगी। मैं रीड करता हूँ, आप इसे समझें। लिखा है कि अमन, चमन एंड दमन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 5:4:1। Their balance sheet as at March 31st 2018 was as follows। आपको बैलेंस शीट गिवन है, तो पार्टनर कौन है? अमन, चमन और दमन 3 पार्टनर है जिनका रेशो 5:4:1 है, ओल्ड रेशो है, और बैलेंस शीट 31 ऑफ मार्च 2018 की आपको दे रखी है। तो अब बैलेंस शीट में देखें, हमें लायबिलिटी साइड ध्यान देना है कि क्या चीज़ें काम की हैं। एक तो यहाँ पर बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व पुराना दिया हुआ है 40,000 का, और जब भी हम फर्म में कोई भी चेंज करते हैं पुराने जनरल रिजर्व को हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, अगर वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं या कुछ भी नहीं लिखा तो भी, और अगर वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते तो नहीं करेंगे। एसेट साइड में कोई पुरानी गुडविल या पुराना लॉस नहीं है।
अब नीचे बैलेंस शीट के नीचे आप देखें कि लिखा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 was डिसाइडेड टू बी इक्वल। मतलब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पार्टनर ने क्या डिसाइड कर लिया कि इक्वल होगा। एंड इट वॉज एग्रीड अमंग द पार्टनर्स टू कैरी आउट द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। पार्टनर्स ने कुछ एडजस्टमेंट भी डिसाइड किया है। क्या क्या एडजस्टमेंट होंगी? पहला लिखा है कि स्टॉक टू बी रिड्यूस टू ₹40,000। आप बैलेंस शीट में देखें स्टॉक पहले कितना था 50,000 का, अब वो घटकर हो गया 40,000। जबकि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी रिटर्न बैक सिंस ऑल डेटर आर गुड। बैलेंस शीट में देखिए हमने पुराने डेटर्स 1 लाख पर 10,000 का प्रोविजन बनाया हुआ है, जो कि अब डिसाइड हुआ है कि हमारे सारे डेटर गुड हैं, इसलिए हमें कोई प्रोविजन की ज़रूरत नहीं है। अच्छी सिचुएशन है ये कि हमारे डेटर से पैसे आ जाएंगे, हम प्रोविजन ख़त्म कर देते हैं। कंप्यूटर्स टू बी रिड्यूस्ड बाय ₹20,000। कंप्यूटर की कीमत 20,000 रुपीज़ घट गई है, ठीक है। जबकि आगे लिखा हुआ है कि आउट ऑफ द सैलरीज पेएबल, आपको सैलरी पेएबल लाइबिलिटीज में दे रखा है 30,000, तो लिखा आउट ऑफ द सैलरी पेएबल ₹10,000 वॉज नॉट पेएबल एज एम्प्लॉय लेफ्ट विदाउट नोटिस। हमारी जो सैलरी पेएबल 30,000 है बैलेंस शीट में, उसमें से हमें 10,000 रुपीज़ सैलरी नहीं पे करना, क्योंकि हमारे एम्प्लॉय ने जॉब छोड़ दिया है विदाउट नोटिस। इसके बाद नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वर नॉट पेएबल एनी मोर। हमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की भी कोई पेमेंट नहीं करना। एंड नेक्स्ट है 6th आइटम, एन अनरिकॉर्डेड एसेट्स मोटरसाइकिल वैल्यूड एट 10,000 टू बी अकाउंटेड। हमने एक मोटरसाइकिल भी खरीदा था जिसे बिजनेस में यूज कर रहे हैं, बट अभी तक हमने बुक्स में अपने रिकॉर्ड नहीं किया, तो उसे अब हमें रिकॉर्ड कर लेना है। गुडविल फर्म की वैल्यूड हुई है 50,000 एंड टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। हमारा टॉपिक क्या है आज? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, और इसमें कैपिटल के बारे में बोला गया है कि टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म 6 लाख वॉज टू बी इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो हमारे न्यू फर्म की टोटल कैपिटल 6 लाख रुपीज होगी। एंड एनी एक्सेस कैपिटल टू बी विड्रॉन एंड शॉर्टफॉल टू बी मेड गुड। अगर किसी की कैपिटल एक्सेस में है, ज़्यादा है, तो वो विड्रॉ कर ले, बट किसी की शॉर्टफॉल है कैपिटल में, कैपिटल कम है, तो वो बिजनेस में कैपिटल घर से लेकर आएगा। लास्ट में लिखा है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। तो क्वेश्चन आपको पूरा समझ आ गया होगा, मैंने स्क्रीन में आपको पूरा क्वेश्चन मेंशन किया है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग ध्यान से समझें। तो हमें इस चैप्टर में, इस क्वेश्चन में सब तीनों अकाउंट्स बनाने हैं। एक तो हमें बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट जो कि कैसा होता है, सेम एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, बट इसमें केवल और केवल रिवैल्यूएशन मीन्स एसेट्स और लाइबिलिटीज के रिवैल्यूएशन से होने वाला, एसेट्स और लाइबिलिटीज की रिवैल्यूएशन से होने वाला प्रॉफिट या लॉस ही केवल इसमें रिकॉर्ड किया जाता है। इसमें अदर एक्सपेंस एंड लॉस नहीं आते। तो सबसे पहले हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, जो कि जिसका दूसरा नाम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी हम कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं। दूसरा हमें बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जिसमें हमारे पास 3 पार्टनर है, तो 3 कॉलम हम बनाएंगे। अब देखें इसमें
तो ये हो गया हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और फिर तीसरा हमें बनाना है बैलेंस शीट आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन। और बाकी छोटा जो भी छोटी मोटी वर्किंग है, वर्किंग नोट्स हम यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आप एक अदर स्क्रीन में इसका क्वेश्चन अपने साथ रख सकते हैं और इसे साथ साथ समझ सकते हैं, या फिर आपके बुक में है तो आप उस बुक को अपने सामने ओपन करके उसका सॉल्यूशन समझ सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना। रिवैल्यूएशन में केवल एसेट्स और लायबिलिटीज की रिवैल्यूएशन से होने वाला गेन या लॉस रिकॉर्ड करना है। तो पहली एडजस्टमेंट है स्टॉक टू बी रिड्यूस्ड टू ₹40,000। स्टॉक 40,000 रुपये तक घट गया। स्टॉक था पहले 50,000 का, तो स्टॉक घट गया, ये तो लॉस है हमारे लिए। तो आप सबसे पहले आप बैलेंस शीट में एसेट साइड में, बैलेंस शीट की एसेट साइड में स्टॉक की वैल्यू लेस कर दें। स्टॉक जो कि पहले था 50,000, अब 10,000 घटकर बचा है 40,000। आप यहाँ पर 40,000 दिखाएंगे स्टॉक की वैल्यू, और स्टॉक की वैल्यू जो 10,000 घट गई है वो हमारे लिए क्या है, लॉस है, और लॉसेस को डेबिट में दिखाया जाता है। तो टू स्टॉक जितना लॉस हुआ केवल वो आप दिखाएंगे। 10,000 का लॉस हुआ है तो 10,000 दिखा देंगे। इसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी रिटर्न बैक, हमें प्रोविजन को ख़त्म करना है। तो हमारा प्रोविजन क्या है, प्रोविजन हमारा था डेटर्स पे 10,000, जो कि इन्होंने बोला कि अब ऑल डेटर्स गुड है। डेटर्स हमारे थे कितने के, डेटर्स थे 1 लाख के। 1 लाख में से जो हमारा प्रोविजन था लेस प्रोविजन, वो हमने क्या कर दिया, नील। तो हमारे डेटर अब पूरे 1 लाख के हैं, और ये प्रोविजन जो घटाया हमारे बिजनेस के लिए बेनिफिट है, प्रॉफिट है। तो आप इसे क्रेडिट में दिखाएंगे बाय प्रोविजन लिखकर। हमने प्रोविजन अपना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 10,000 से लेस कर दिया, तो हमारा प्रोविजन हो गया नील, 0। इसके बाद नेक्स्ट है, लिखा है कंप्यूटर्स टू बी रिड्यूस्ड बाय 20,000। कंप्यूटर की कीमत भी 20,000 घट गई। कंप्यूटर पहले थे 2 लाख के। तो यहाँ कंप्यूटर दिखाएं कि कंप्यूटर जो कि 2 लाख रुपए के थे, वो भी डेप्रीसिएशन लग गया 20,000 का, तो 1,80,000 वैल्यू बची है। ये 20,000 डेप्रीसिएशन हमारे लिए लॉस है। तो टू डेप्रीसिएशन ऑन कंप्यूटर कितना, 20,000। ये लॉस था, हमने दिखा दिया। इसके बाद नेक्स्ट है, आउट ऑफ द सैलरीज पेबल 10,000 वाज नॉट पेबल एज एम्प्लॉयज लेफ्ट विदाउट नोटिस। कि जो सैलरी पेबल बैलेंस शीट में 30,000 है, यहाँ लाइबिलिटी साइड में आपको सैलरीज पेबल दिया हुआ है। तो सैलरीज पेबल में से 30,000 में से हमें 10,000 नहीं पे करना, क्योंकि एम्प्लॉय ने विदाउट नोटिस जॉब छोड़ दिया है। तो 10,000 का हमें फायदा हो गया। तो यहाँ पर लाइबिलिटी अगर घटती है तो फायदा है बिजनेस के लिए। यहाँ पर आप दिखाएंगे आउटस्टैंडिंग सैलरीज 10,000 घट गई है। इसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है एक्सपेंसेस पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वर नॉट पेबल एनी मोर। हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऊपर हैं 10,000, जो कि बिल्कुल भी नहीं पे करना। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, जो कि 10,000 के थे। अब वो 10,000 की लायबिलिटी हमारी नील हो गई, हमें कुछ भी नहीं पे करना। तो ये भी हमारे लिए फायदा है।
इनकम है, क्रेडिट में दिखा दें। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस घट गए हैं, कितने से? 10,000 से। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे लिखा है कि अनरिकॉर्डेड एसेट्स, जो कि मोटरसाइकिल है, वैल्यू 10,000 टू बी अकाउंटेड। एक अनरिकॉर्डेड मोटरसाइकिल है, उसे अब हम बुक्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं बाय मोटरसाइकिल, जो कि हमने परचेज किया था बट बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया। अब रिकॉर्ड कर लेंगे तो बेनिफिट है, बेनिफिट क्रेडिट में दिखाते हैं और साथ ही साथ अब हम इसे अपने बैलेंस शीट में भी दिखाएंगे। मोटरसाइकिल 10,000, अब ये रिकॉर्ड हो गई, रिकॉर्डेड एसेट्स बन गई। इसके बाद नेक्स्ट है, अब रिवैल्यूएशन से रिलेटेड एडजस्टमेंट खत्म हो गई। गुडविल के बारे में इंफॉर्मेशन है, वो रिवैल्यूएशन में नहीं आती। तो अब हम पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज कर देते हैं। देखते हैं तो क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, जिसका टोटल ज़्यादा होता है उसका टोटल पहले कर लेते हैं। टोटल हमारा कितना है क्रेडिट साइड का? 40,000 टोटल है क्रेडिट साइड का, जबकि डेबिट में केवल 30,000 है। तो आप ये क्रेडिट का टोटल डेबिट में लाएंगे, इसमें से 30,000 लेस कर दिया, 10,000 का गेन ऑन रिवैल्यूएशन आया। उस गेन को हमें सभी पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में बांट देना है। तो टू गेन ट्रांसफर टू किस में ट्रांसफर करना है? तीन पार्टनर्स के नाम क्या हैं? अमन, चमन और दमन। तो अमन्स कैपिटल अकाउंट, चमन्स कैपिटल अकाउंट और दमन्स कैपिटल अकाउंट, इन तीनों पार्टनर्स में इस 10,000 के प्रॉफिट को बांट देना है। पार्टनर्स का रेशो था 5:4:1, तो आ जाएगा 5,000, 4,000 एंड 1,000। ये हमेशा ओल्ड रेशो में ही डिवाइड करना है। ओल्ड रेशो हमारा 5:4:1 था। हमने ओल्ड प्रॉफिट सेलिंग रेशो में गेन ऑन रिवैल्यूएशन या लॉस ऑन रिवैल्यूएशन को डिवाइड कर दिया। अब हमें बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये क्रेडिट साइड है, डेबिट साइड है। ये कैपिटल क्रेडिट करने से बढ़ती है और डेबिट करने से घट जाती है। तो सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स के नाम लिख देते हैं, अमन, चमन एंड दमन। ऐसे ही डेबिट में भी पार्टनर्स के नाम लिख देना है, अमन, चमन, दमन। शुरुआत करते हैं कैपिटल अकाउंट की हमेशा कैपिटल अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस से। तो कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है 3 लाख, 1,50,000, 1,50,000, जिसे हम बोलेंगे बाय बैलेंस बीडी। इसकी कैपिटल है 3 लाख, इसकी है 1,50,000 और इसकी भी 1,50,000। कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस दिखाने के बाद जो भी गेन ऑन रिवैल्यूएशन आया है उसे आप क्रेडिट में ट्रांसफर कर दें बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, डैश करके गेन और प्रॉफिट आप लिख सकते हैं। तो गेन कितना आया है? 5,000, 4,000 और 1,000। इसके बाद अगर बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में कोई पुराना प्रॉफिट या रिजर्व है तो उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दे ओल्ड रेशो में। तो पुराना जनरल रिजर्व 40,000 रुपए का है, 40,000। उस जनरल रिजर्व को यहाँ पर हम डिवाइड कर देंगे जनरल रिजर्व, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो। 40,000 को हमें बांटना है 5, 4, 1 में। तो कितना आ जाएगा? 20,000, 16,000 एंड 4,000। ये हमने पुराना रिजर्व भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। पुराना कोई लॉस होता तो डेबिट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते। अब हमें करना है गुडविल का ट्रीटमेंट। और कोई ऐसी चीज होती जिसे पार्टनर नहीं भी बांटना चाहते, लाइक अगर रिजर्व भी नहीं बांटना चाहते तो उसका भी हमें ट्रीटमेंट करना पड़ता है गेनिंग सैक्रिफाइस रेशो में। तो सबसे पहले हम वर्किंग नोट में गेनिंग सैक्रिफाइस रेशो निकाल लेते हैं। वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस और
गेनिंग रेशो, सैक्रिफाइस या गेनिंग रेशो कैलकुलेट करना है। सबसे पहले आपको बताया है कि पार्टनर्स के नाम लिखते हैं। पार्टनर्स के नाम लिख लेते हैं। ए फॉर अमन, सी फॉर चमन, डी फॉर दमन, ए सी डी। इनका सबसे पहले हमें ओल्ड रेशो लिखना है। ओल्ड रेशो है 5:4:1, मीन्स 5/10, 4/10 एंड 1/10। फिर हमें लिखना है इनका न्यू रेशो। न्यू रेशो पार्टनर्स का क्या हो गया? इक्वल। 3 पार्टनर हैं तो 1/3, 1/3 एंड 1/3। फिर थर्ड पॉइंट में हमें निकाल लेना है डिफरेंस। डिफरेंस भी कैसे निकालेंगे? ओल्ड माइनस न्यू। अब 5/10 से 1/3 लेस कर लेते हैं हम यहाँ पे। 5/10 से 1/3, क्योंकि वहां पे जगह नहीं है, तो 5/10 से 1/3 लेस किया, एलसीएम आया 30। 3 5 15 माइनस 10 आ गया 5/30। ये तो आया 5/30 इसका, जो कि प्लस में आया है। फिर सी का निकाल लेते हैं। सी का है 4/10 और माइनस 1/3, तो एलसीएम आ जाएगा 30। 3 4 12 माइनस 10 आया 2/30। ये आया मिस्टर चमन का 2/30। इसका भी प्लस में आया है तो सैक्रिफाइस है। अब मिस्टर डी की बात करते हैं, जिनका पुराना शेयर था 1/10 और न्यू है 1/3। एलसीएम आया 30। 10 3 एंड माइनस 10। यहां पर आप देखें कि -7/30 आ रहा है। -7/30 माइनस में आता है तो इसे हम गेन बोलते हैं, और प्लस में आता है तो सैक्रिफाइस। तो यहां पर आप देखेंगे कि ए और सी का तो सैक्रिफाइस है, इन्हें नुकसान हुआ रेशो बदलने से, तो इन्हें तो पैसे मिलेंगे, और जिसे गेन हुआ है वो पार्टनर पैसे देगा। तो यहाँ पर फर्म की गुडविल कितनी वैल्यूड हुई है? लिखा है फर्म की गुडविल वैल्यूड हुई है 50,000। 50,000 फर्म की गुडविल वैल्यूड हुई है। तो उसमें ए और सी को तो गुडविल के पैसे मिलेंगे, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को उनके लॉस को कंपनसेट करेगा गेनिंग पार्टनर डी। तो ए और सी को कितने कितने पैसे मिलेंगे? कौन देगा? बाय डी देगा। डी इज कैपिटल अकाउंट। ये गुडविल का ट्रीटमेंट है, जो कि होता है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पिछले चैप्टर में, पिछली वीडियोस में हमने इसे किया है। आप आई टैब पे क्लिक करें, आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी। तो डी अमन और चमन को कितना देगा कैलकुलेट कर लेते हैं। अमन के लिए देखिए 50,000 फर्म की गुडविल है, और अमन का सैक्रिफाइस है कितना? 5/30। तो 5/30 कितना आएगा कैलकुलेट कर लेते हैं। 50,000 का 5/30 8,333। 8,333 तो अमन को मिलेंगे, जबकि चमन को मिलेंगे 2/30। 3,333 इसको मिलेंगे। और देगा कौन? दमन। मीन्स डी का मतलब यहां पर दमन्स कैपिटल अकाउंट लिख देता हूं। दमन्स कैपिटल अकाउंट समझ आ गया। तो दमन ने पैसे दिए अमन को और चमन को गुडविल का लॉस सैक्रिफाइस करने, जो इन्होंने सैक्रिफाइस किया उसे कंपनसेट करने के लिए। और यहाँ हमें दमन के अकाउंट से पैसे इतने डिडक्ट करने हैं। तो यहाँ नाम किसका आएगा? जिनको इसने पैसा दिया है। चमन्स कैपिटल अकाउंट। चमन की वजह से दमन की कैपिटल कितनी घटी? 8,333। और सॉरी, पहला तो अमन था, अमन की वजह से
अमन्स कैपिटल अकाउंट और चमन्स कैपिटल अकाउंट। चमन की वजह से 3,333। तो जितना पैसा यहाँ अमन और चमन को मिला उतने पैसे दमन के कैपिटल से हमने डिडक्ट कर दिए। गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया और लास्ट एडजस्टमेंट में लिखा है कि पार्टनर ने डिसाइड किया कि न्यू फर्म की कैपिटल 6 लाख होना चाहिए। तो जब पहले से डिसाइड है कि न्यू फर्म की कैपिटल कितनी होना चाहिए, तो यहाँ पर 2 लाइन की जगह छोड़कर आप न्यू फर्म की कैपिटल बैलेंस CD के रूप में न्यू रेशो में बांट दें, डिवाइड कर कर लिख दें। तो न्यू कैपिटल कितनी हो जाएगी? 2 लाख, 2 लाख एंड 2 लाख। ये न्यू रेशो में इतनी इतनी कैपिटल पार्टनर्स को रखना है, ये कंपलसरी है। अब हम कंपेयर करते हैं, अगर किसी की कैपिटल 2 लाख से ज़्यादा ऑलरेडी है तो वो फर्म से विड्रॉ कर ले, बट किसी की कम है तो वो घर से लेकर आए। अब पहले अमन की बात करते हैं। देखिए अमन का टोटल, अमन की कैपिटल ऑलरेडी ज़्यादा है तो वो फर्म से कैपिटल विड्रॉ कर लेगा। अमन की कैपिटल का टोटल कितना है? 3,25,000 और 3,33,333। 3,33,333 मीन्स 3,33,333। जबकि चमन का डेबिट का टोटल ज़्यादा है, तो पहले अमन का टोटल इधर लाएं। इसमें से उसे केवल 2 लाख की कैपिटल फर्म में रखना है, तो 1,33,333 उसकी कैपिटल फर्म में ज़्यादा लगी है, इतनी कैपिटल वो विड्रॉ कर सकता है। तो टू कैश अकाउंट डैश करके लिख दे विड्रॉल, उसने कैपिटल विड्रॉ कर लेनी है। इतनी कैपिटल अमन बिजनेस से निकाल सकता है, उसकी कैपिटल ज़्यादा है। जबकि चमन की कैपिटल डेबिट साइड टोटल ज़्यादा है, यही डेबिट वाला टोटल आप क्रेडिट में लाएं। इसमें से आप ये बैलेंस लेस कर दें, -1,50,000 -4,000 -16,000 -3,333 26,667। इतने पैसे चमन को घर से लाने पड़ेंगे अपनी कैपिटल 2 लाख मेंटेन करने के लिए। तो यहाँ लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। इसे एडिशनल कैपिटल इतनी लगानी पड़ेगी, एडिशनल। अब दमन की बात करें तो दमन की भी कैपिटल पहले कम है, टोटल डेबिट का ज़्यादा है। $2,11,666 इधर लाए 2,11,000। इसमें से आप 1,55,000 माइनस कर दें, 1,55,000 माइनस कर दें तो 56,666 इतनी हमारे फर्म की कैपिटल होना चाहिए। मीन्स इन्हें मिस्टर दमन को 56,000 घर से लाना पड़ेगा। अब कैपिटल अकाउंट हो गया कंप्लीट। अब हम करते हैं ये जो न्यू कैपिटल है, ये जो न्यू कैपिटल है, इस न्यू कैपिटल को यहाँ दिखा देंगे। इसके अलावा कैपिटल के अलावा अगर बैलेंस शीट में कुछ और भी बचा है तो यहाँ दिखा दे एज इट इज लाइक क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स हमारे 1,10,000 के थे जिनमें कोई चेंज नहीं आया, तो वो तो एज इट इज दिखा दे 1,10,000 के क्रेडिटर्स थे। और अब कैपिटल के न्यू बैलेंसेस आपको दिखाने हैं, कैपिटल्स। तो अमन, चमन एंड दमन 2 लाख ईच, इनकी न्यू कैपिटल। जो कि टोटल आया 6 लाख। अब ये तो हमने यहां दिखा दिया। अब हमें देखना है कि ये कैश की भी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। ये पार्टनर विड्रॉ किया इसने और ये पार्टनर्स लेकर आए हैं, तो हमारे पास देखो बैलेंस शीट में कैश इन हैंड कितना है। कैश एट बैंक दिया हुआ है 2,10,000।
कैश एट बैंक जो कि हमारे पास है 2,10,000, ये तो हमारे बैंक में ऑलरेडी है। फिर ये दो पार्टनर्स घर से लाए, वो आप सम कर लीजिए। 26,667 चमन लाया और दमन लाया है 56,666, जबकि अमन ने विड्रॉ किया 1,33,333। तो अब इसका नेट बैंक बैलेंस कितना बनता है? 2,10,000 प्लस 26,000 प्लस 56,666 माइनस 1,33,333। 1,60,000 हमारा न्यू बैंक बैलेंस है। 1,60,000 न्यू बैंक बैलेंस है। इसके अलावा अगर बैलेंस शीट में और कोई एसेट्स हैं जिनमें कोई चेंज नहीं हुआ तो उसे आप एज इट इज दिखा दें। हमारे पास फर्नीचर है 40,000 रुपए का जिसमें कोई चेंज नहीं हुआ, फर्नीचर एज इट इज दिखा दें 40,000। और हमारे पास एक कार भी है, कार है 2 लाख की जिसमें कोई चेंज नहीं हुआ, उसे भी एज इट इज दिखा दें। और अब हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। हम इसके टोटल चेक कर लेते हैं, हमारे दोनों टोटल इक्वल आने चाहिए। अगर इक्वल आता है तो हमारा क्वेश्चन सही है। हम चेक कर लेते हैं। तो 6 लाख प्लस 7 लाख 7,30,000 इधर आ रहा है, 7,30,000 इधर आ रहा है। इधर भी चेक कर लेते हैं। 40,000 प्लस 1 लाख प्लस 1,80,000 प्लस 10,000 प्लस 1,60,000 प्लस 2,40,000 7,30,000। दोनों साइड का टोटल हमारा इक्वल आ गया। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चैप्टर, जो कि आपके पार्टनरशिप का 3rd चैप्टर है। इसका लास्ट टॉपिक एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, जिसमें आपको मैंने रिवॉल्यूशन अकाउंट पूरा, जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट, गुडविल का ट्रीटमेंट, सब कुछ सिखाने की कोशिश किया। ये अपने आप में पूरा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, रिविजनरी क्वेश्चन है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पूरी समझ आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें, ऑल ऑप्शन को क्लिक करें, ताकि आपको हमारी रेगुलर वीडियोस सभी टॉपिक से रिलेटेड आपको टाइमली मिलती रहे, उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। और वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आपको अच्छा लगा है तो आपके दोस्तों का भी इससे बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, चलिए बस अब ये लास्ट टॉपिक था, इसकी आप प्रैक्टिस कर लें। अगली वीडियो कल अपलोड होगी। हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। तब तक आप अपना सब बहुत बहुत ध्यान रखें। टेक केयर।